सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि रंजीत सिंह ऑफिशियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है शादी के दिन का व्लॉग। इससे पहले आप सब ने देखा होगा हल्दी मटकोर और लावा भुजाई का व्लॉग, और ये उसके अगले दिन यानी कि शादी के दिन का व्लॉग है, जब हम सब नदी किनारे आए हुए थे। सुबह सुबह के टाइम था और यहाँ पर देखो बंदरों का आतंक। तकरीबन 8 से 10 बंदर थे यहाँ पर, जो नदी किनारे ही बस पैरों पर ऐसे उछल रहे थे और कभी नदी के पास आ रहे थे। और एक तो भी आपने देखा होगा बिल्कुल हमारे बगल से निकल गया और हमें पता भी नहीं चल रहा था, हमने बाद में देखा था। तो बस ये सुबह सुबह बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ नदी किनारे आकर। और फिर ये शाम का टाइम है, उस दिन पता है इतनी तेज़ की बारिश हो गई ना, हमें तो लगा कि बस आज तो सब कुछ ख़राब होने वाला है। यहाँ मंडप सजाया जा रहा था। रश्मि रंजीत सिंह ऑफिशियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो आज फाइनली है शादी का दिन, जिसका बहुत टाइम से वेट चल रहा था। और आज है चुन्नी थोड़ा ऊपर करो, आज है मेरी 10th मैरिज एनिवर्सरी, जो कि मैं नहीं मतलब पूरा घर सेलिब्रेट कर रहा है। बाकी ये सब चीज़ें जो है घर जाके वापस से सेलिब्रेशन होगा। फिलहाल मैं हो रही हूँ रेडी, दुल्हन को मैंने जो है रेडी कर दिया है। कैसी लग रही है दुल्हन वो भी आप सबको दिखाऊंगी। और सुबह से मैं कुछ भी व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। शादी का घर है, आप सबको पता है कितना ज़्यादा रश हो जाता है इन सब चीज़ों में, काम काज को लेकर। तो फिलहाल फटाफट से रेडी होती हूँ और पूरा लुक मैं आपको दिखाऊंगी। सो हे एवरीवन, मैंने सोचा तो था कि रेडी होकर आप सबको अपना पूरा लुक दिखाऊंगी और साथ में दुल्हन का भी लुक दिखाऊंगी, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि मैं अभी रेडी हो ही रही थी और तब तक में खबर हुआ कि बारात जो है वो गेट पर आ चुकी है, यानी कि बारात द्वार लग चुकी है। और यहाँ पर देखो जीजा जी, जो लड़की के पापा हैं, वो सर पे कलश लेके और गाड़ी के चारों साइड से कुछ मतलब आई डोंट नो क्या होता है, बट कुछ परिछन टाइप होता है जो वो कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो पीले कुर्ते में है जीजा जी और उन्होंने शर्ट पे कलश लिया हुआ है। और फिर वो आम के पल्लों से चारों साइड गाड़ी की चारों साइड से परिक्रमा करके और फिर उसी पल्लों से जो है पानी का छिड़काव कर रहे थे। और इसके बाद यहाँ पर जो है हम सब औरतें आएंगी और औरत आगे जो भी घर के बड़े होते हैं, जैसे कि दादी, नानी, मामी, मम्मी, बुआ, मौसी, जो भी होते हैं वो सारे जो उसे परिछन बोलते हैं। जो दूल्हा होता है, जो दूल्हे राजा होते हैं, उनका परिछन किया जाता है। वो भी किस तरीके से होता है हमारे यहाँ, वो भी आप सबको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आप सब व्लॉग में ज़रूर बने रहना और प्लीज़ अभी ही जाकर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी जो है पूरा शादी का वीडियो आने वाला है, पूरे शादी के व्लॉग्स आने वाले हैं। और यहाँ मैं बस जो जमाई राजा हैं, हमारे जो दूल्हे राजा हैं, मैं उनसे बस मिल रही थी क्योंकि मैंने उनको फर्स्ट टाइम देखा हुआ। और यहाँ पर कुछ डेकोरेशंस जो कि बहुत प्यारा लग रहा था, रात को देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे ड्राइवर भैया जो है वो जो कांच है वो नीचे करने को तैयार ही नहीं थे क्योंकि उन्हें पहले उनकी बख्शीश चाहिए थी। तो वो कांच नीचे ही नहीं कह रहे थे नहीं, पहले आप हमारी बख्शीश दो, उसके बाद जो है कांच नीचे होगा। तो बस उनसे ही कुछ हंसी मजाक चल रहा था यहाँ पर। और बस यहाँ पर अब आ चुकी है दीदी। जो ये आप हाथ में टोकरी देख रहे हो ना, इसी में सारा परिछन का सामान है, जैसे कि पान के पत्ते, जो कुछ मिठाइयाँ होती हैं जो दूल्हे राजा को खिलाया जाता है, यहाँ पर दिया। और बाकी कैसे कैसे क्या होता है आप ब्लॉग में बने रहो और बस एंजॉय करो और वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से और कमेंट भी ज़रूर कर देना। तो आप यहाँ पर देखो ड्राइवर भैया जो है वो कांच नीचे को तैयार करने को तैयार ही नहीं थे। तो फिर पहले तो सबसे पहले भांजी ने जो है वो 500 का नोट उनको दिया। वो कह रहे थे नहीं, इतने में कुछ नहीं होगा, इतने में दूल्हे का जो है आप परिछन नहीं कर पाओगे, कांच नीचे नहीं करूँगा मैं। उसके बाद फिर उधर से मैं आई और फिर मैंने भी फिर उनको कुछ जो उनका नेग था वो मैंने उनको दिया। 500 मेरी भांजी ने दिया, 500 मैंने दिया, फिर दीदी ने भी कुछ दिया। उसके बाद जो है ड्राइवर भैया ने फिर कांच नीचे किया है और फिर हम सब जो है दूल्हे राजा का परिछन कर पाए थे।
क्योंकि उसके बाद ही वो माने थे। मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, इनको अंदर ही बैठा के रखो, अगर उन्हें बाहर निकलना होगा तो वो खुद ही बाहर निकल जाएंगे। तो बस इसी तरीके से हंसी मजाक चल रहा था हमारे बीच में और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सो बस आप ये देखो यहाँ पर अब किस तरीके से जो पर्शन किया जाता है हमारे यहाँ, जो दिया होता है उसके ऊपर जो पान का पत्ता होता है उसे अपने हाथ में लेके और पान के पत्ते के ऊपर इस तरीके से नोट रख के और फिर जो है जो दूल्हे राजा होते हैं और उनके साथ जो आते हैं बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लोकनिया बोलते हैं हमारे तरफ, उनके दोनों के ही गाल सेके जाते हैं इस तरीके से। और फिर जो वो पैसे होते हैं वो उन लोकनिया को चला जाता है। और ये इनके साथ आए हुए थे इनके बड़े भाई के बेटे, जो है दूल्हे राजा के बड़े भाई के बेटे, तो वो उनके साथ बैठे हुए थे। और जब उनके पैकेट में वो जब पैसे जा रहे थे तो वो बहुत खुश हो रहे थे। और यहाँ सबसे पहले जो है दुल्हन की माँ यानी कि दीदी वो परिछन कर रही है दूल्हे राजा का। वो पान के पत्ते से उनके गाल सेके गए, उसके बाद टीका लगाया गया और फिर जो है उनको कुछ मीठा खिलाया जाएगा, जिसमें ये बहुत ज़्यादा नखरे कर रहे थे, नहीं खा रहे थे। तो खैर इस दिन जो है ये थोड़ा बहुत चलता है, क्योंकि मीठा खा खा के दूल्हे राजा का भी जो मुंह है बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। और ये हर शादी में देखने को मिलता है, क्योंकि ना दूल्हे बहुत नखरे करते हैं मिठाई खाने में। और यहाँ भी कुछ इसी तरीके से ये कर रहे थे, लेकिन फिर बाद में इन्होंने खा लिया दीदी के हाथ से। और बस इसी तरीके से ये देखो कैसे आप सब ये बिल्कुल नहीं से नहीं कह रहे नहीं मैं नहीं खाऊँगा नहीं खाऊँगा। फिर दीदी ने इनको ज़बरदस्ती जो है खिलाया है। और बस इसके बाद जैसे दीदी ने किया सेम इसी तरीके से बाकी के सब भी करते जाएंगे, यानी कि मैं और मेरी बड़ी वाली भांजी। तो अब इसके बाद दीदी के बाद आ चुकी थी मेरी बारी, तो यहाँ पर अब मैं करती दूल्हे राजा का परिछन। और फिर मेरे बाद की थी मेरी बड़ी वाली भांजी ने, फिर जो मौसी जी थी उन्होंने, तो बारी बारी से सब ने ही किया था। और क्या होता है ना उस टाइम पे समझ नहीं आता कि कैसे क्या करना है। और मतलब जब आपसे पहले वाला कोई कर रहा होता है ना तो उनको देख के लगता है अच्छा चलो इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, लेकिन जब आपकी बारी होती है तो फिर आप भूल जाते हो। और यहाँ पर दामाद बाबू ने मुझे नाराज़ कर दिया था, क्योंकि उन्होंने मेरे हाथ से जो है मिठाई नहीं खाई थी। मैंने बहुत बोला कि मैं नाराज़ हो जाऊँगी, आप खा लो, फिर भी उन्होंने मेरे हाथ से मिठाई नहीं खाई थी। तो लेकिन मैं नाराज़ नहीं हुई थी, वो तो हंसी मजाक वाली बात है, क्योंकि सब जानते हैं ना कितना मीठा खाएगा इंसान। तो उन्होंने नहीं खाई तो फिर मैंने भी ज़्यादा ज़िद नहीं किया, मैंने छोड़ दिया। और फिर मेरे बाद आ गई बड़ी वाली भांजी की बारी। और बस फाइनली अब आ चुका है वो मोमेंट जिसका सबको इंतज़ार था, हम सबको इंतज़ार था, दूल्हे राजा को इंतज़ार था, दुल्हन को इंतज़ार था। तो फाइनली अब घड़ी आ चुकी है जयमाल की, और अब दुल्हन निकल चुकी है अपने कमरे से स्टेज पर जाने के लिए। और बस यहाँ पर लास्ट मोमेंट तक जो वो है ना तैयारी जो चलती रहती है कि कैसे क्या करना है, कौन आगे जाएगा, कौन पीछे रहेगा, चुन्नी को आगे से कौन पकड़ेगा, बस यहाँ पर उसी चीज़ की तैयारी चल रही थी। क्योंकि आप ना
पहले से कितना भी प्रिपेयर होके रहो कि उस टाइम पे ऐसे करना है ऐसे करना है, ये सारी कितना भी आप प्लानिंग कर लो, बट जब वो मोमेंट आता है ना उस टाइम पे इतनी भाग दौड़ मचती है ना कि पहले का जो सारा भी आपका प्रिपरेशन किया हुआ है वो जस का तस रह जाता है। और फिर उस टाइम पे जिसको जैसे जो समझ में आता है वो उस हिसाब से चीज़ें करता है। तो यहाँ पे भी हमारे साथ वही हो रहा था। हम सब बस अभी प्लानिंग ही कर रहे थे कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा। जो लंबे लंबे भाई है वो आगे चले जाएंगे, जो थोड़ी सी उनकी हाइट कम है वो पीछे रहेंगे, बाकी दुल्हन के साथ आगे अगल बगल दोनों तरफ कौन चलेगा। बस यहाँ पर उसी चीज़ की प्रिपरेशन हो रही थी और फिर आगे पीछे चीज़ें हो रही थी। और दूल्हे राजा जो है वो बेसब्री से वेट कर रहे थे अपने स्टेज पर अपनी दुल्हनिया का। तो बस यहाँ पर आप सबको देखने को मिलेगी दुल्हन, और दुल्हन का पूरा लुक आप सबको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और दुल्हन का मेकअप कैसा लगा ज़रूर बताना, क्योंकि मेकअप तो मैंने खुद से ही किया था उनका, और जितना मुझे आता था मैंने उस हिसाब से उनका सारा मेकअप किया था। और ज़्यादा डार्क मैंने नहीं रखा था, मैंने लाइट मेकअप ही रखा था उनका, क्योंकि ना हर किसी के फेस पे बहुत ज़्यादा डार्क मेकअप सूट नहीं करता है। और बस यहाँ पर अब दुल्हन निकल रही है स्टेज के लिए, और बाकी आगे सारे कैमरामैन वगैरह भी खड़े हैं, जो भी कुछ वीडियोस के लिए कुछ फ़ोटोज़ के लिए, वो सारी चीज़ें जो भी होती है शादी में। और यहाँ पर दुल्हन के जो मामा हैं यानी कि पति देव जी जो हैं, उनके हाथ में फूल की थाल दी गई थी कि बस आप दुल्हन के ऊपर बरसाते रहना। और वो कंटिन्यूसली अपना काम बहुत अच्छे से किए जा रहे थे। जहाँ पे दुल्हन खड़ी होती थी ना वहाँ पे वो बस अपना फूल का माला देखो बरसात किए जा रहे हैं। वो वहाँ पर भी बस उनको पूरा एक थाल दिया गया था फूल के जयमाल के टाइम तक आपको बचा के रखना है, और उन्होंने बस स्टेज पर जाते जाते तक कि उन्होंने पूरी फूल की जो थाल थी वो ख़त्म कर दी थी। और बस यहाँ पर दुल्हन स्टेज पे चढ़ चुकी है दूल्हे राजा के साथ, और दूल्हे राजा ने उनको स्टेज पर चढ़ने में जो भी आजकल वो नया रिवाज चला है कि दूल्हा दुल्हन का हाथ पकड़ कर ही स्टेज पे लेके जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हुई। और दोनों की जोड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और बस उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले चढ़ी बड़ी वाली भांजी, फिर मैं, फिर मेरी ननद। और बस आज के ब्लॉग में आप सबको देखने को मिलेगा यहीं तक, क्योंकि अब जो जयमाल का ब्लॉग होगा वो होगा नेक्स्ट ब्लॉग में, यानी कि जयमाल और पूरी शादी जो होगी वो अगले ब्लॉग में आप सबको देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लो। और कमेंट ज़रूर करना कि आपको पूरा ये जो वीडियो है वो कैसा लगा, दुल्हन का लुक कैसा लगा, हमारे दूल्हे राजा कैसे लगे। और हमारे जो दूल्हे राजा हैं वो है इनकम टैक्स ऑफिसर, और बहुत ही पोलाइट है, बहुत पोलाइट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही थी देखने में। और साथ ही साथ दूल्हे राजा बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी है। हमारी दुल्हन जितनी ही ज़्यादा शर्माती है ना, दूल्हे राजा उतने ही रोमांटिक हैं। और इन्होंने तो खैर स्टेज पे धूम ही मचा दी थी। तो वो सब देखने के लिए आपको मिलेगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर वो सब आप देखना चाहते हो तो वीडियो को जल्दी से जल्दी अभी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। क्योंकि अब जो अगला व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है जयमाल और पूरी शादी का व्लॉग। सो बस आज के व्लॉग में इतना ही। सो बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ, बाय बाय, गुड नाइट।